गाय की मुख्य नस्लें हैं गिर, रेड सिंधी, साहिवाल, हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, मालवी, मेवाती, राठी और नागौरी। कांकरेज और नागौरी तथा हरियाणा नस्ल के बैल खेती के लिए उत्तम होते हैं। गिर नस्ल अपने अर्धचंद्राकार सींग के वजह से पहचानी जाती है। इस नस्ल में बीमारियों की प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा है। साधारणतः गिर नस्ल की गायें प्रति ब्यात 1200 से 1800 लीटर दूध देती हैं। साहिवाल गाय की एक देशी नस्ल है जो प्रति ब्यात 1400 से 2500 लीटर दूध का उत्पादन दे सकती है। राठी नस्ल की गायें प्रति ब्यात 1200 से 1600 लीटर दूध देती हैं। थारपारकर नस्ल के बैल खेती के काम में लिए जा सकते हैं और गायें भी दुधारू होती है जो प्रति ब्यात 1800 से 2600 लीटर दूध दे सकती हैं। विदेशी नस्लों में हॉलैंड की हॉलस्टीन, इंग्लैंड की जर्सी, स्विट्जरलैंड की ब्राउन स्विस गायों को हमारे यहाँ मान्यता मिली है। इन गायों की दूध उत्पादन क्षमता अधिक है। इन नस्लों को देशी नस्लों के साथ मिलाकर जर सिंध, करनाल स्विस, करनाल फ्राइज नस्लें भी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में विकसित की गई हैं। इन संकर किस्मों की दूध की क्षमता और भी ज़्यादा है तथा ये स्थानीय वातावरण के अनुकूल भी हैं। दुधारू गाय को संतुलित आहार उसके शारीरिक वजन व दूध उत्पादन क्षमता के अनुरूप मिलना चाहिए। सूखा व हरा चारा नियमित आधा आधा मिलाकर देना चाहिए। बाटा बनाने के लिए 1 किलोग्राम गेहूं का चापड़, 1 किलोग्राम मूंग या चने की चूरी, 1 किलोग्राम सरसों की खल, 1 किलोग्राम तिल की खल, 1 किलोग्राम मूंगफली की खल, 1 किलोग्राम मक्का का दलिया और 1 किलोग्राम काकड़ दले हुए मिलाएं। प्रति 2 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम बाटा देना चाहिए। बाटे को दूध निकालने से आधा घंटे पहले भिगो दें। बाटे में 50 ग्राम साधारण नमक व 35 ग्राम एग्रेमीन पाउडर मिला दें जिससे दुधारू पशु दीवारों को नहीं चाटेंगे। गाभिन गायों को गर्भ के पिछले 2 माह में अतिरिक्त राशन की आवश्यकता होती है। दूध देने वाली नस्लों में गाय के गर्भ धारण करने के 2 महीने बाद से ब्याने के 15 से 20 दिन पहले तक प्रतिदिन धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते हुए 4 से 5 किलोग्राम बाटा देना चाहिए। बछड़ियों के लिए भी संतुलित आहार का ध्यान रखना जरूरी है जिससे कि बाद में उनसे अधिक दूध उत्पादन मिल सके। गायों के आवास की उचित व्यवस्था होना जरूरी है जिसमें पशु के लिए पर्याप्त जगह हो, साथ ही उसके पानी और आहार का भी पूरा प्रबंध हो। साधारणतया एक पशु के लिए 8 बाई 6 वर्ग फीट का स्थान पर्याप्त माना जाता है। पशुओं की संख्या के आधार पर पशुशाला की व्यवस्था करें। पशुओं को बाहर खुले बाड़े में भी रखा जाता है। गर्मी में दुधारू गायों को छायादार स्थान पर बांधना चाहिए। बाड़े में बांधें तो छप्पर होना चाहिए जिससे कि दुधारू गाय को लू नहीं लगे। गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं को धूप में बाहर चरने नहीं भेजें, उन्हें छायादार स्थान में ही चराएं। गर्मी में ठांड को शाम के समय चारे से भरें ताकि पशु रात के समय ठंड में भरपेट चारा खा सकें। सर्दी के मौसम में रात्रि के समय रोशनदान फर्श के क्षेत्रफल के लगभग 5% रखना चाहिए। दुधारू पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए 10 सेंटीमीटर मोटी बिछावन का प्रयोग करें। बाड़े में पेशाब की नमी को सुखाने के लिए 10 किलोग्राम चूना पाउडर प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दर से बुरकाव करना चाहिए। चूने का प्रयोग बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक सस्ता और सरल उपाय है। पशुशाला ऐसी दिशा में बनानी चाहिए जिससे से अधिक धूप उत्तरी हिस्से में और कम धूप दक्षिणी भाग में आती हो। इस तरह से तेज गर्मी व तेज ठंडक से दुधारू पशुओं को बचाया जा सकता है। पशुशाला की लंबाई पूर्व पश्चिम तथा चौड़ाई उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए। गायों में महामारी, खरपका, मुंहपका, माता, रेबीज, विषाणु जनित बीमारियां हैं। गायों में जहरी बुखार, गलघोटू, जहरबाद, सूखा रोग,
निमोनिया, क्षय रोग, थनैला ये जीवाणु जनित रोग हैं। इनकी रोकथाम के लिए पशुशाला की सफाई रखनी चाहिए व टीकाकरण का लाभ समय समय पर दुधारू पशुओं को देना चाहिए। परजीवी रोगों में लाल पेशाब, लीवर फ्लूक भी दुधारू गायों में देखा जाता है। दुधारू पशुओं में कुछ रोग ऐसे हैं जो सड़ा गला या सूखा खाने के कारण हो जाते हैं। इसमें ठस रुमन, दस्त होना, पेट फूलना, पेचिस, कब्ज, आमाशय शोथ, संक्रामक गर्भपात आदि मुख्य हैं। रोग के लक्षण दिखाई देने पर या पशु द्वारा खाना न खाने, स्वस्थ रहने या असाधारण तौर पर व्यवहार करने की हालत में पशु को पशु चिकित्सक की सलाह से इलाज करवाएं। गाय 2 साल की उम्र पर प्रजनन योग्य हो जाती है। दुधारू गायों को गर्भित करवाने की 2 विधियां प्रचलित है। एक तो प्राकृतिक तरीका और दूसरा कृत्रिम गर्भाधान द्वारा। प्राकृतिक विधि से गर्भित करवाने पर अधिक दूध उत्पादन वाली बछड़ियां प्राप्त नहीं हो पाती हैं। वहीं यदि कृत्रिम विधि से हम गाय को गर्भित करवाते हैं तो नस्ल सुधार होता है, हमें सांड नहीं रखना पड़ता, छूत की बीमारियां फैलने का खतरा भी कम रहता है और अधिक दूध उत्पादन का उद्देश्य भी पूरा होता है। गाय यदि गर्मी में आई हो और हम कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहते हैं तो सुबह गर्मी में आई गाय को शाम को तथा शाम को गर्मी में आई गाय को सुबह गर्भित करवाना चाहिए। इससे गर्भधारण का प्रतिशत बढ़ जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशु को सही समय पर केंद्र पर ले जाएं। गाय का दूध स्वस्थ और ठीक तरह से खिलाए पिलाए गए दुधारू पशु से बच्चा देने के 10-15 दिन पहले से तथा 5 दिन बाद से प्राप्त होता है। पौष्टिकता की दृष्टि से दूध संपूर्ण भोजन है जो हमको कुदरत ने दिया है। दूध से शरीर को लगभग 30 से अधिक तत्वों की पूर्ति होती है। दूध के अलावा कोई अकेला पेय या ठोस पदार्थ प्रकृति ने ऐसा उपलब्ध नहीं कराया है जिससे इन सब तत्वों को प्राप्त किया जा सके। खासकर बच्चों के लिए दूध संतुलित व पूर्ण भोजन है। गाय के दूध में औसतन 87% पानी, 4% वसा और 3 से 4% प्रोटीन पाया जाता है, जो नस्ल, भोजन व मौसम के अनुसार कुछ घट बढ़ सकता है। गाय के दूध का उपयोग हम पीने में तथा खीर, मावा, रबड़ी, कुल्फी, दही, पनीर, छेना, श्रीखंड, छाछ, क्रीम, मक्खन, घी आदि बनाकर करते हैं। गाय के दूध के महत्व और उपयोग को देखते हुए हम इसे सीधे तौर पर बाजार में बेच सकते हैं या नज़दीकी डेयरी पर भी इसको दे सकते हैं। गाय का दूध सुपाच्य व रोगरोधी होने के कारण काफ़ी लोकप्रिय है। गाय के दूध को हम मावे के रूप में या घी के रूप में परिवर्तित करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गाय के दूध में वसा की मात्रा कम होने के कारण दिल के मरीज इसका उपयोग कर सकते हैं। गाय का घी पीला होता है जो विटामिन ए की उपस्थिति दर्शाता है। इसके उपयोग से आँखों की बीमारियां कम होती है। गाय का दूध मनुष्य शरीर की कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति करता है, जिससे मानव शरीर में हड्डियों के विकास और मजबूती में सहायता मिलती है। गाय के गोबर का उपयोग देशी कंपोस्ट व वर्मी खाद बनाने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जा सकता है। ईंधन के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध होने से गोबर के उपले बनाना अब बंद करना चाहिए। स्वस्थ समर्थ बने किसान, इफ्को किसान का सपना है ऐसा।